दोस्तों देखिए, हम नवरात्रि में जोत जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, अखंड जोत प्रज्वलित करते हैं। आखिर हम जोत क्यों जलाते हैं? जोत जलाने के क्या फायदे होते हैं? घर में अखंड जोत क्यों जलानी चाहिए? अखंड जोत का मतलब क्या होता है? अखंड जोत अगर गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि ध्यान से देखना। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को समझाने का प्रयास करूंगा। हम आखिर जोत क्यों जलाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दीप जो होता है प्रकाश का गोतक है, प्रकाश ज्ञान का भंडार होता है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए हम जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में काफी लंबे समय से ही है। कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी समारोह हो, उसमें हम जो है दीप जलाकर के उनका शुभारंभ करते हैं। समस्त शुभ कार्यों की जो शुरुआत होती है दीप से ही होती है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की जो वृद्धि है वो सदा ऊपर की ओर उठी रहनी चाहिए। ये दीप जलाने का जो प्रज्वलित करने का अर्थ होता है, तो समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन सुबह शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन नवरात्रि में अगर 9 दिन तक अखंड जोत जला लेते हैं तो फिर बिल्कुल ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इतने ज्यादा फायदे मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे मैं आप लोगों को कुछ जानकारी और भी गुण रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि कोई भी नहीं बताने वाला। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप क्यों जलाते हैं? देखिए, दीप जलाने से हमारा जीवन प्रकाश से भरता है। प्रकाश का मतलब होता है कि जीवन में चल रहा जो अंधकार है, समस्या है, जो दोष है, जो परेशानी है, उसे दूर करने का काम करता है। आपने देखा होगा वास्तुशास्त्र में दीप जलाने के, उसको रखने के संबंध में कई नियम बताए हैं, कई जानकारी बताई है। यहाँ तक कि हमारे वास्तुशास्त्र में ये भी बताया जाता है कि दीप हमें कौन सी दिशा में जलाना चाहिए, उसका मुंह कौन सी दिशा में रहना चाहिए, जिससे हमारी अध्यात्म उन्नति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। नवरात्रि में हम जो दीप जलाते हैं, जो अखंड जोत प्रज्वलित करते हैं, इसको जलाने से हमें कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कौन से फायदे मिलते हैं, कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से हमें सिद्धि मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं घर में अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है। अगर आप नवरात्रि के समय में अपने घर में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो नव दुर्गा माता साक्षात आपके घर में आ जाती है। ऐसा कहा गया है, जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाए या फिर जिस स्थान पे ज्योत जलाई जाए, 9 दिन तक वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात 9 दुर्गा वास करती हैं। अगर आपके घर में माता 9 दुर्गा आ जाए, फिर आपके घर से जो दुख है, तकलीफ है, आपके घर में जो परेशानी है, वो तत्काल दूर हो जाती है। इसकी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। ये थोड़ी थोड़ी अभी जानकारी बता रहा हूं। अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है जो कि 9 दिन तक अखंडित कभी भी ना बुझे, बिल्कुल ही निरंतर जलती रहे, जो खंडित ना हो। हम इसे अखंड बोलते हैं। अखंड ज्योत अगर गलती से बूझ जाए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशन आ जाती है। लेकिन देखिए, ज्योत कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। ज्योत जो है जीवन का प्रतीक मानी गई है। तो अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे बूझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। उनकी कोई जो मूर्ति है, फोटो है, उसके सामने 16 श्रृंगार चढ़ा देना है और पुनः आप जो है वो ज्योत जला सकते हैं। इसमें दोष नहीं है, बस आपको प्रार्थना करनी है। 16 श्रृंगार चढ़ा देना है तो माता रानी क्षमा कर देती है। अब मैं आप लोगों को इधर जो अखंड ज्योत है नवरात्रि में क्यों जलाई जाती है, कैसे जलाई जाती है, हमें क्यों जलानी चाहिए, जला रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। देखिए, नवरात्रि हिंदू धर्म में जो नवरात्रि का पर्व होता है, खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में जो है 2 ही नवरात्रि को ज्यादा मानते हैं। हमारे हिंदू भाई जैसे कि जो चैत्र के नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि है, बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रि है, इसे बहुत ही कम मानते हैं। तंत्र साधना के हिसाब से अच्छे होते हैं। तो नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अपने घर में जो कलश जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं।
इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति का प्रतीक है। माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप कही गई है। माँ दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए, आप उसे बुझाना चाहेंगे, आप उसे भगाना चाहेंगे। ज्योति बुझने का मतलब है कि माता रानी का आपसे नाराज हो जाना। तो नवरात्रि के 9 दिन तक देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं, तो गाय का जो देशी गाय है, इनके घी की अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर हाँ घी नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अखंड ज्योत जलानी है। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक को जलाना है, आपको जलाए रखना है। इसे ही हम अखंड ज्योत बोलते हैं और ऐसा मानते हैं नवरात्रि के समय में अगर आप जो दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर के 9 दिन तक दीपक जलाऊंगा। इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है, आपको अच्छे फायदे मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधि भी है, जैसे कि नवरात्रि के दौरान जलाया जाने वाला जो दीपक होता है, अखंड ज्योत होती है। इनके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल का जो पात्र है, इसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। इसे अति उत्तम कहा गया है पीतल के पात्र को। लेकिन अगर आप मिट्टी के पात्र से जलाते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, मिट्टी के पात्र से अखंड ज्योत जलाते हैं, तो फिर इसे उससे भी ज्यादा अति उत्तम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी, मैं आपकी कृपा प्राप्त हेतु या फिर इस मनोकामना के लिए मैं अखंड ज्योति जला रहा हूँ। बहुत से लोग जो मनोकामना बोलते नहीं है, आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है। गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिनों तक 9 दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा। इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन में छोड़ना चाहिए, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला ली है तो इससे फायदे मिलते हैं, ऐसा नहीं आपके पुण्य कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतने फायदा नहीं मिलता जितना आप संकल्प लेकर के करते हैं। तो अखंड ज्योत की जो बातें हैं, अगर आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अगर उत्तर दिशा की तरफ जो अखंड ज्योत की बातें हैं, जो लौ की दिशा है, अगर उत्तर दिशा की तरफ रहती है तो इसे अति उत्तम माना गया है। इससे हमारे जीवन में धन्य धान की वृद्धि होती है। अगर आप इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब इधर मैं अखंड ज्योत जलाने से हम अपने घर में जलाते हैं, इसके फायदे बता रहा हूं। हमें अपने घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए? सर्वप्रथम फायदा सुनिए। अगर आप पूरे 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जला करके नवाण मंत्र का जाप करते हैं, नवाण मंत्र किसे कहते हैं आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। नव दुर्गा के नवाण मंत्र कहे गए हैं। नवाण मंत्र में मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि इनकी सिद्धि चली जाती है। तो नवाण मंत्र 9 दिन तक अगर आप नवरात्रि के समय में ज्योत जला करके अपने घर में जाप करते हैं तो आपको वाक सिद्धि, सम्मोहन की सिद्धि, वशीकरण की सिद्धि, कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, अनेकों प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं ना, गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करने आए है, इसके लिए क्या करें? सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो नवरात्रि का समय होता है, इसे अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि मां दुर्गा को शक्ति कहा गया है। मां दुर्गा को शक्ति कहा गया है। शक्ति स्वयं आपके घर में आ जाती है जिनके पास शक्ति आ जाए। फिर ऐसे व्यक्ति को शीघ्र इनके कार्य को सिद्ध होने से, शीघ्र इनको सिद्धि प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाते, जितना ज्यादा हो सके। 9 दिन तक आप जो है अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, ज्योत प्रज्वलित करें और नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र का जाप करने से दुनिया की सारी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको 1.25 लाख जरूर जाप करना है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, गुरुजी 1.25 लाख तो बहुत होते हैं, नवाण मंत्र बहुत ही छोटा मंत्र है। अगर आप 5 से 6 घंटा भी जपना शुरू करते हैं